गिरेगा ही नहीं तो। ये हमारे प्रभात भाई, थैंक यू सो मच। इसमें रख के देखते हैं पहले कितना पानी बचा हुआ है, इसको दोबारा फुल कर लेते हैं, उस गाड़ी में रख के देखते हैं। उतना ही फिल है जितना था। हाँ, जितना उसमें था सेम अमाउंट का पानी डाला हुआ है। कम ओह माय गॉड, बाहर ही नहीं जा रही है, पानी उबल रहा है कि, लेकिन इतना वाइब्रेशन नहीं है कि बाहर गिर रहा है। जब दोनों में दिखा था आवाज़ में, आपको डिफरेंस लगा ना? हाँ सर, डिफरेंस था। वो बहुत स्मूथ आवाज़ है, स्मूथ आवाज़ है, उसकी थोड़ी सी क्लैटरिंग की आवाज़ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कार क्रेजी इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे पास आज जो गाड़ी आई हुई है BS6 की फेज़ 2 है, इनके ओनर है हमारे रोबिन भाई। रोबिन भाई कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये मेरी गाड़ी खड़ी है जो फेज़ 1 था, ये फेज़ 2 है। अब बहुत सारे मैंने डिफरेंसेस सुने हैं इस गाड़ी में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं काफ़ी अच्छा हो गया है, रिफाइंड हो गई है, माइलेज भी बढ़ी हुई है। एंड बहुत सारी चेंजेस है, वो हम आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं। आपने भी काफ़ी मतलब चीज़ें आपने नोटिस की होगी, माइलेज वगैरह, वो आपसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये निक्सॉन आपने कितने की ली थी? ये 15 लाख की पड़ी मेरे को। 15 लाख की पड़ी है? तो 15 लाख में और काफ़ी मतलब गाड़ियाँ आ जाती हैं। हाँ, मतलब ये इससे ऊपर के सेगमेंट की भी गाड़ी आ जाती, बट एक तो मेरे को पसंद ये थी, और फिर मेरे को जो भी गाड़ी लेनी थी उसका टॉप मॉडल ही लेना था। मैं बाहर से कुछ कराना नहीं चाहता था, और फिर जो भी फील गुड फीचर सब कुछ चाहिए था, तो फिर ये इस वजह से 15 की। वरना इसका भी अगर लोअर वेरिएंट जाते तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता, बट मेरे को सारे फीचर्स वही मार्केट से कराने नहीं था, सब वहीं से। तो निक्सॉन के अलावा कौन कौन सी कोई और गाड़ी देखी थी? या निक्सॉन पहले से देखे आपने? मतलब नेक्सॉन मेरे को पसंद थी जब से ये लॉन्च हुई थी तभी से, बट उसके बाद भी मैंने वेन्यू और WRV मैंने चलाई हुई है काफ़ी। मेरे फ्रेंड सर्कल में है, वो डीजल में ही चलाई हुई है, बट इसकी विड्थ भी ज़्यादा है, वेन्यू से तो ज़्यादा है, और पावर, मतलब सारा कुछ एक पैकेज है ना, वो ओवरऑल अच्छा है। माइलेज, पावर, बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी। अब सेफ्टी बहुत मेन वो था, मेरी वाइफ को ने पहले ही बोला था कि 5 स्टार सेफ्टी वाली गाड़ी लेना, तो हमने एक पंच का भी थोड़ा सोचा था, क्योंकि वो भी 5 स्टार सेफ्टी, बट वो पेट्रोल में थी और सेगमेंट नीचे था। फिर मेरे को डीजल वाली गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि मेरी रनिंग भी अच्छी खासी है, इसलिए फाइनल हुआ। फाइनल। और फिर ट्रिप वगैरह घूमने फिरने जाना है तो डीजल बेस्ट है। फिर मैं आप लोग को बता दूं, इसमें पावर पहले 110 bhp आता था, अब 115 कर दिया इन्होंने। मतलब लगभग 5 का इन्होंने bhp का पावर बढ़ाया। इसमें टॉर्क सेम ही है। गाड़ी के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जैसे पहली गाड़ी आती थी वैसी है। लेकिन इन्होंने, जो हमारे रॉबिन भाई हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें ना नोटिस की हैं, जैसे कि डेड पेडल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हटा दी हैं। गाड़ी का डिज़ाइन वगैरह एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंजेस नहीं है गाड़ी के डिज़ाइन में। रियर आपको ऐसे ही मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं है। साइड प्रोफाइल इसको आपको ऐसे ही मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं है। इंटीरियर में, जैसे कि रॉबिन भाई ने आपको बता दिया था, इंटीरियर में सिर्फ इतना सा चेंज है कि आपको डेड पेडल नहीं मिलते हैं, दैट इज़ द ओनली चेंज। उसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज सेम। अगर हम बात करें ना BS4 की, तो उसमें माइलेज बहुत अच्छा था निक्सॉन डीजल में। उसके बाद चेंजेस होने शुरू। BS6 में, जैसे मेरी गाड़ी है, तो मुझे 18 सिटी में 18 से 20 के बीच मिलता है। वहीं अगर आप सिटी में ड्राइव आपने की होगी, कितनी चला ली अभी तक? मैंने ये 2700 किलोमीटर चला ली, और इसे टाइम 40 दिन के आसपास ही हुए हैं अभी, और 2700 किलोमीटर चल गया। मैंने सिटी में भी चलाई है, एक लॉन्ग ट्रिप भी कर लिया है इससे, ऋषिकेश का। अच्छा, हाँ। तो सिटी में कितना माइलेज दे रही है? सिटी में ये 20, मैं गुड़गांव अप डाउन करता हूँ तब मेरे को 20 प्लस माइलेज देती है। विद ट्रैफिक? हाँ, विद ट्रैफिक। मेरे घर से अप डाउन पड़ता है 130 किलोमीटर के आसपास, तो मेरे को जो MID पे दिखाती है वो 20.8, 21 इसके आसपास दिखाती है, जिसमें मैं ट्रैफिक, सिंगल रोड और सब कुछ, थोड़ा हाईवे भी होता है, कुछ ट्रैफिक होता है, कुछ नॉर्मल रोड होता है, सब कुछ मिला के 21 का देती है। तो आप अपने आप को कैसा ड्राइवर बताओगे? रैश चलाते हो या प्यार से? नहीं, मैं प्यार से, मतलब मीडियम। मैं स्पीड मेंटेन करता हूँ 90 और 100 के आसपास, अगर हाईवे है। बाकी रोड के हिसाब से अगर ख़राब है तो नॉर्मल। और ऋषिकेश में आपका जो ये हाईवे पड़ा है काफ़ी, तो उस पर कितना माइलेज दिया? तो उस पर जब हम इस तरफ से गए थे तो हमने इसे क्रूज़ पे चलाया था 90 के आसपास, 80 और 90 प्रॉपर हाईवे था, तो इसने MID में हमें 25.6 और 7 के आसपास माइलेज दिखाया था जाते समय। फिर ऋषिकेश में काफ़ी ट्रैफिक था, और आते समय हमने थोड़ा रेस चलाया, थोड़ा फास्ट भी चलाया, ओवरऑल माइलेज तब भी 24 का निकल के आया था आपका टोटल। इतना 100 से ऊपर चलाने के बाद 100 से ऊपर ओवरऑल माइलेज 24 के आसपास निकल के आया। तो मैं बहुत खुश हूँ, जो टाटा ने किया था माइलेज के लिए वो मिल रहा है, और हमने अच्छे से चला भी लिया, स्मूथली भी चला लिया, थोड़ा रेस भी चला लिया। मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि मेरी गाड़ी अगर चलती भी है तो 100 से ऊपर चलाओ तो ये 22, 23, मतलब 24, 25, 26 तो कभी नहीं गया है। तो माइलेज में डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। और ये बात बताइए कि
अगर इसको टैंक टू टैंक किया था आपने, हाँ मैंने ऋषिकेश में से टैंक टू टैंक किया था। तो टैंक टू टैंक और उसमें कोई हाँ उसमें डिफरेंस नहीं कोई है? फर्क नहीं है, माइनर 0.23 का होता है वो, मे बी कैलकुलेशन और उसका हो सकता है। अभी इनको MID दिखा देते हैं। हाँ ठीक है, आइडिया हो जाएगा। MID आपको 2702 ये बता रहा है माइलेज। इसमें 83 कह रहा है और चलेगा। इसमें देखना माइलेज ये ओवरऑल है ट्रिप ए का, ये ट्रिप बी का। ट्रिप बी का 19.7 ओवरऑल, यानी 6। और अभी मैं 10 किलोमीटर प्रॉपर ट्रैफिक में चल के आया हूँ। फैंटास्टिक। और गाड़ी का यार ना बहुत ही लुक एंड फील अच्छा लग रहा है। इसमें वेंटिलेटेड सीट वगैरह मिल जाता है आपको, है ना। और इसमें मेरे ख्याल से एयर प्यूरीफायर भी मिलता है। हाँ एयर प्योरीफायर उसी वहाँ पे है। और वायरलेस चार्जर है ये इधर। आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। ये आपके आर्मरेस्ट है। और वाइट कलर का काफ़ी अच्छा रूमी लग रहा है, क्योंकि नीचे मॉडल में ना, बेस मॉडल में इतने रूमी नहीं आते हैं। मैं रॉबिन भाई को बता रहा था, ये अभी इनका कुछ महीने हुए हैं, और जैसे जैसे ये टाइम निकालेंगे ना 2, 3, 4 साल के बाद भी इनको अच्छा ही फील होगा, क्योंकि जो इसका इंटीरियर है वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा है। और उसके सीट्स बहुत कुशनी है, सस्पेंशन टॉप नॉच है। यू विल नॉट गो रॉन्ग, आपको हमेशा ही ये अच्छी लगेगी गाड़ी। 3-4 साल के बाद भी आप देखोगे आपको ये पसंद आने वाली गाड़ी, यू विल लव इट। जैसे कि बताया था, डेड पेडल इन्होंने हटा दिया बिल्कुल भी। डेड पेडल यहाँ से हट चुका है, तो डेड पेडल आपको नहीं मिलेगा इसमें। और सनरूफ है इसमें, टॉप मॉडल है 15 लाख में। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और अभी हम लोग ने टेस्ट किया था रॉबिन भाई, तो हमें पता चला कि मेरी गाड़ी ऑन की थी, ये गाड़ी ऑन की थी। इसमें ना इंजन बहुत रिफाइंड है। हाँ। और इसमें ना आवाज़ कम है, शोर कम है। एक बार लोग को ऑन करके दिखा देते हैं गाड़ी। ठीक है। आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, जैसे डीजल में होता हार्श साउंड, वैसा नहीं है। सेटल्ड साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। एक बार मैं अंदर बैठ के ना इनको दिखा देता हूँ। ये एयर प्योरीफायर वो दिखा रहा है। एक ही भाई यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है। ये अलग से नहीं लगाया, आता ही है। हाँ ये इसमें ऑटोमेटिक आता है इसमें। बहुत अच्छा है, ये ऑन ऑफ कर सकते हाँ। हैं ऑटोमेटिक। और आवाज़ देखिए सेटल्ड है। हाँ पहले से तो बहुत सेट। आवाज़ में अंतर है। एक बार बोनट खोल के दिखा देते हैं ना। हाँ। चलिए। वाइब्रेशन हम लोग कंपेयर करके दिखाएंगे आपको। जो मेरी गाड़ी में उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, इस वाली में आवाज़ में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। देख, क्लटर की आवाज़ है ना डीजल में जो होती है कम है, थोड़ी स्मूथ हो गई है। ठीक है, आप यही सेम गाड़ी हम लोग आवाज़ ना आपको अपनी गाड़ी में दिखाते हैं, उस वाले में ऑन करके आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आवाज़ एक बार सुन लीजिए। ठीक है, उस गाड़ी में आपको सुनाते हैं। लोग मेरी गाड़ी ऑन करने वाले हैं। देखिएगा, पहले अंदर बैठ के आपको आवाज़ सुनाता हूँ। ये 2020 का BS6 मॉडल है। ये देखिए, का डिफरेंस। और आपको ना वाइब्रेशन अंदर कितनी फील होती है वो भी दिखाएंगे उस गाड़ी में। हमारे पास जिनकी आवाज़ वहाँ से सुनाते हैं। इसमें आपको क्लटर की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। देखो क्लटरिंग की आवाज़ आ रही है, उसमें कम है, उसमें थोड़ी स्मूथ है। और इसमें जो वाइब्रेशन है थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, एक काम करते हैं रॉबिन भाई, ऐसा करते हैं ना, पहले इस गाड़ी में आपका ग्लास रख के देखते हैं वाइब्रेशन का, तो उस गाड़ी में रख के देखते हैं, देखिए कितना डिफरेंस है। ठीक है। किसका जल्दी गिरता है, किसका विकेट जल्दी गिरता है। चलिए, थैंक यू। सुरेश भाई ग्लास वाला करें फिर, चलिए चलिए। ठीक है, सुरेश भाई ग्लास, इन्होंने आइडिया दिया था, सुरेश भाई ने, इनकी ब्रेजा। आइए सर, आइए आइए। बात भाई, थैंक यू सो मच। इसमें रख के देखते हैं पहले।
किडनी डाल के कितना पानी गिरता है उससे पता चल जाएगा। हाँ अच्छा लग रहा है जो पानी उबल रहा है। वो मैं खोल देता हूँ तो इतना पानी बचा हुआ है, इसको दोबारा फुल कर लेते हैं, उस गाड़ी में रख के देखते हैं। माउंट का पानी डाला हुआ है। ओह माय गॉड, बाहर ही नहीं आ रही है। डिफरेंस है यार। अरे गिर तो सही बाहर। अरे टाटा BS6 फेज 1, टाटा BS6 फेज 2, कोई एक बूंद भी पानी बाहर नहीं आ रही भाई। रोहन भाई बहुत बहुत बधाइयाँ। ये तो अच्छा किया टाटा ने। हाँ पानी उबल रहा है कि, लेकिन इतना वाइब्रेशन नहीं है कि बाहर गिर रहा है। नहीं बाहर एक भी बूंद नहीं आई। और राइट है, टेस्टिंग करने में बहुत मज़ा आया है ना। तो ये सब आइडिया हमारा पता है किनका था? सुरेश भाई, थैंक यू सो मच। हम लोग शूट कर रहे थे, उन्होंने कहा यार हाँ आवाज़ में फ़र्क नज़र आ रहा है, क्यों ना चलो एक बार ये करके देखते हैं। तो अगर नॉर्मली करते तो हम ऐसा करते नहीं, लेकिन आपने किया तो बिल्कुल हमें फ़र्क पता चल गया है ना। और आप तो खुश होंगे कि आपकी गाड़ी है, रिफाइंड है। और प्रभात भाई, क्योंकि हमने टेस्ट किया साथ में, आपको क्या लगता है कि कितना डिफरेंस है? मेन मुद्दा यही है इनका, और यही इनका प्लस पॉइंट रहा है हमेशा से कि इन्होंने हमेशा इम्प्रूवमेंट की है। भले ही प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छा बिक रहा है, लेकिन इन्होंने इम्प्रूवमेंट करना सोचा तो, और उसका रिजल्ट तो सामने ही। बिल्कुल, जब दोनों में देखा था आवाज़ में, आपको डिफरेंस लगा ना? हाँ सर, डिफरेंस था, काफ़ी डिफरेंस आपको सुनने में मिल रहा है, क्योंकि जो वो बहुत स्मूथ आवाज़ है, स्मूथ आवाज़ है, उसकी थोड़ी सी क्लैटरिंग की आवाज़ है। हाँ रॉ है और इसमें स्मूथ हो गई है। बहुत अच्छी बात है यार। अब जितने फेसलिफ्ट बाद में आने वाले हैं उसमें मुझे लगता है डिफरेंसेस आपको बहुत देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, जब हम रॉबिन भाई से बात कर रहे थे ना, उन्होंने बताया कि माइलेज में, जो इन्होंने माइलेज बताया, अगर जनरली मैं कैलकुलेट करूँ सिटी में अगर मैं चलाता हूँ विद लिटिल बिट ट्रैफिक, तो मुझे 17, 18, 19 तक मिलता है, मतलब 18 तक मिलता है। लेकिन उनको, वो भी ट्रैफिक में चलाते हैं, अभी गाड़ी नई ली है, तो उनको 20 प्लस मिल रहा है, 20 प्लस मिल रहा है, 20 प्लस। और हाईवे पे इनको 23-24 प्लस मिल ही रहा है। 24 25 तक भी अचीव किया है। एक वो बताओ, लेकिन 15 लाख आपको लगता है वर्थ स्पेंडिंग ऑन? मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने सोचा इसके बाद आगे ना ऐसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही हैं, डीजल्स को वो कम कर रहे हैं। मेरे को डीजल में चाहिए थी, और जो पसंद की गाड़ी थी वो चाहिए थी, सारे फीचर्स चाहिए थे। तो अभी तक मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। होप सो आगे भी अच्छा ही रहेगा। बहुत बढ़िया। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रिग्रेट। थैंक यू रोहन भाई, थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए। बहुत चीज़ें लोगों को पता चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था देखने के लिए कि डिफरेंस क्या है ना। हमें मेजरली दो डिफरेंसेस देखने थे। पहला इसका माइलेज का, जो आपने बता दिया है, ठीक है। और दूसरा जो इसका आपने बताया था साउंड में, इसमें ना बिल्कुल फ़र्क नज़र आ रहा है, वो हमने आपको टेस्टिंग करके भी दिखा दी। तो थैंक यू सो मच। जिसको लेना है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं टाटा की गाड़ी आवाज़ करती है, तो लेकिन देखो आवाज़ कम हो रहा है। अगर आपको डीजल लेना है, थोड़ा सा कम आवाज़, BS6 जो फेज़ 1 में उससे कम आवाज़ वाली चाहिए, तो फेज़ 2 वाली BS6 वाली आप गाड़ी उठा सकते हो। हाँ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, जो मोस्टली चेंज गाड़ी का डिज़ाइन होगा सब कुछ सेम है। इसका डेड पेडल हटा दिया है, वो बस डिफरेंस है, वो आपको वीडियो में दिख जाएगा डेड पेडल। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ना ऑलमोस्ट सेम है। 15 लाख में आपको टॉप मॉडल मिल जाता है। एक प्लस पॉइंट और है, DEF नहीं दिया हुआ है अभी तक भी, जबकि वेन्यू वगैरह में सब में आ चुका है। ये कैसे भूल सकते हैं? अच्छा प्रभात भाई, थैंक यू सो मच। इस पॉइंट को लाने के लिए हम कैसे भूल सकते हैं यार कि 1.5 खर्चे लीटर वाला पॉइंट है। हाँ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियाँ DF जाता है उसमें तो यार हमेशा टेंशन रहती है। एक तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, ऊपर से DF खत्म हो जाए। और टाटा में जो हमारे BS6 था, इसमें भी DF नहीं था, और इसमें भी DEF नहीं है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो सब में DEF आ चुका है। तो ये एक सच रिलीफ है ना, अच्छी बात है। ऑब्वियस है, खर्चा कम है। खर्चा कम है, कहीं भी खड़े होने की झंझट नहीं है कि एकदम से कहीं फ्लूइड खत्म हो गया और आपको रुकना है, फिर देखना है कि कहाँ मिलेगा। हाँ वाला एक जो टेंशन वाला पॉइंट था ना, वो सीधे हटा दिया है उसमें से। और जैसे कि सबका रिकमेंडेशन है, आप गाड़ी जा सकते हो, इस पे ले सकते हो। बजट नहीं है तो लो मॉडल पे जाइए। अगर आपको बाहर से कोई काम नहीं कराना है तो टॉप मॉडल पे जा सकते हो। 15 लाख आपका बजट है। लेकिन देखिएगा, हर गाड़ी में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। देखिएगा आपके रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है तभी लीजिएगा, वरना आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रॉबिन भाई, प्रभात भाई एंड सुरेश भाई। आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।